हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, पिछले अध्याय में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए थे, अच्छे से समझ लिए थे। आज उसी को रिलेट करके और फिर उपराष्ट्रपति को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति सबसे पहले समझना है कि उपराष्ट्रपति जो पद है वो कौन सा देश के संविधान से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसको समझने का पहले प्रयास करते हैं कि देखिए राज्यसभा और उपसभा के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। एल एस मतलब हो गया यहाँ पर लोकसभा, आर एस मतलब हो गया राज्यसभा। लोकसभा में सीटों की संख्या कितना होता है, 545 होता है वर्तमान में, अभी इतना ही है। तो 545 में से ही एक सदस्य को चुना जाता है अध्यक्ष के रूप में, यानी 545 में से एक सदस्य कौन होता है, अध्यक्ष होता है। लेकिन राज्यसभा के टोटल सीट की संख्या 245 होता है। 245 टोटल सीट होता है, लेकिन सभापति जो होता है राज्यसभा का, उसमें उसका सदस्य नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सभापति जो होते हैं, सभापति महोदय जो होते हैं, वो 245 सीट में से नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सभापति अलग से होता है उसमें। मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति बोलते हैं। उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है राज्यसभा का। वो 245 सदस्य में से काउंट नहीं होता है। ठीक है, 245 सदस्य में से काउंट नहीं होते। जबकि लोकसभा में क्या होता है, 545 जो सीट है उसी में से एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में 245 सीट है, उसमें से सभापति, उस 245 में से सभापति काउंट नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि सभापति जो होते हैं वो अपना अलग से होता है, मतलब 245 को छोड़ करके। ठीक है, अलग से क्या होते हैं, सभापति होते हैं, जिसको हम लोग उपराष्ट्रपति भी बोलते हैं। यानी उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। ठीक है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वो मेंबर नहीं होता, यानी कि 245 सदस्य में से वो काउंट नहीं होता है। तो कौन होता है, तो 245 में से एक होता है उपसभापति। 245 जो सदस्य है सभी लोग मिल करके किसका चुनाव करते हैं, तो उपसभापति का चुनाव करते हैं, सभापति का नहीं। सभापति उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में काम करता है। ठीक है, जब कभी भी देखिए, जब मान के चलिए कि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो, तो उस समय उपराष्ट्रपति जो है वह क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। इसको क्या कहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति। यानी कि उपराष्ट्रपति किस रूप में काम कर सकते हैं, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन कब, तो जब राष्ट्रपति का पद क्या हो, रिक्त हो। तो उस समय जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, कौन, उपराष्ट्रपति, तो उस समय वह सभापति का जो पोस्ट था उसका वो ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि सभापति के रूप में वो काम नहीं कर सकते हैं। तो सभापति के रूप में कौन काम करते हैं उस समय, तो उस समय जो राज्यसभा का जो सदस्य है, एक जो चुनते हैं उपसभापति, वह उपसभापति जो है अब सभापति बन जाते हैं। कहने का मतलब समझ में आया। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, उपराष्ट्रपति क्या बन जाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन कितने दिन तक, अधिकतम 6 महीना तक। ठीक है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे। कौन काम करेंगे सभापति के रूप में, जो राज्यसभा का जो सदस्य मिल के चुनते हैं उपसभापति, तो उपसभापति जो है अब सभापति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा सदन का अध्यक्ष या सभापति होता है, ऐसा कौन सा सदन होता है जिसका खुद वह सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का देखिए सभापति है, लेकिन वो खुद क्या है, सदस्य नहीं है। ठीक है, सभापति है लेकिन वो खुद सदस्य नहीं है। तो ऐसा कौन सा सदन का अध्यक्ष या सभापति होता है जिसका खुद वह सदस्य नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, या सभापति। नेक्स्ट है कि सभापति यानी उपराष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ता दिया जाता है, तो वेतन और भत्ता
दिया जाता है वह सभापति के रूप में काम करने का ही वेतन और भत्ता दिया जाता है। ठीक है, और इसका वेतन कितना होता है उपराष्ट्रपति का, तो 4 लाख रुपया होता है। ठीक है, उसका वेतन कितना होता है, 4 लाख रुपया होता है, और उसको सभापति के रूप में काम करने का ही वेतन दिया जाता है। ठीक है, आप लोग को एक दिमाग में आ रहा होगा कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो फिर उपराष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है, तो उपराष्ट्रपति का पोस्ट जो होता है उस समय खाली यानी रिक्त रख दिया जाता है। ठीक है, और जब उपसभापति जो है सभापति के रूप में काम करने लगता है तो उपसभापति का भी पोस्ट जो है खाली रख दिया जाता है, क्योंकि वो पोस्ट इसीलिए बनाया है ताकि कभी भी यदि इमरजेंसी पड़े, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो वो पोस्ट को खाली भी रख करके और वो मतलब जो ज़रूरत वाला पोस्ट है उसको भरा जाए, इसीलिए। अब देखिए, चूँकि सभापति जो होता है यानी उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इस कारण से उसको सदन में कभी भी वोट देने का अधिकार नहीं है, कभी भी वोट नहीं डाल सकता वो। लेकिन वो कौन सा वोट डाल सकता है, निर्णायक वोट डाल सकता है। निर्णायक वोट किसको बोलते हैं, जब वोट का कंडीशन कैसा कैसा में आ जाता है, 50-50% में आ जाता है। 50-50% में आ जाता है, जैसे मान के चलिए कि कोई भी टॉपिक पर अभी जिक्र हो रहा है और आधा आदमी मान के चलिए 10 आदमी है, 10 आदमी यार कोई टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है तो 5-5 की तरफ आदमी बढ़ जाता है। ठीक है, करने का मतलब कि 50-50 का कंडीशन आ जाता है। 5 आदमी इस साइड सपोर्ट करता है, 5 आदमी उस साइड सपोर्ट करता है, तो उस कंडीशन में ये जो है राज्यसभा का सभापति क्या करते हैं, वोट डालने का, इसको निर्णायक वोट देने का अधिकार है। वो जिधर वोट डालेंगे, यदि इधर वोट डाल देंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे विजेता हो जाएंगे ये वाला पार्टी। और यदि इधर यदि वोट डाल देंगे तो ये वाला विजेता हो जाएंगे। तो किसी भी साइड वो अपना वोट डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं निर्णायक वोट। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होते हैं, तो देखिए योग्यता पढ़ते हैं। सेम कंडीशन जैसे कि भारत के राष्ट्रपति में था, उसमें एक कंडीशन खाली चेंज होगा। देखिए, भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 साल आयु पूरा कर लेना हो। ठीक है, और उसमें था लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, किसमें, राष्ट्रपति में। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब ना हो। प्रस्तावक और अनुमोदक, देखिए इतना जो कंडीशन है वो सभी को लगभग मैक्सिमम व्यक्ति जो है इसको कंडीशन को फुलफिल कर जाते हैं। तो क्या सभी उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा कंडीशन है प्रस्तावक और अनुमोदक। तो प्रस्तावक और अनुमोदक मतलब होता है कि 20-20, इसमें 20-20 होता है, मतलब 20-20 सांसद और विधायक को उसका सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी जाकर के वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो पाएंगे, निर्वाचन में खड़ा हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति में कितना था, प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50 था, यहाँ उपराष्ट्रपति में कितना है 20-20 है। नेक्स्ट है निर्वाचन। निर्वाचन किस प्रकार से होता है, सेम प्रोसेस है जैसे राष्ट्रपति का होता है। उसमें कैसा था, अप्रत्यक्ष मतदान, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, डायरेक्ट जनता उसको नहीं चुनती है, कौन चुनता है, विधायक और सांसद। ठीक है, समान अनुपातिक प्रणाली वो भी बता दिए थे ABCD के रूप में, आप लोग जाकर देख सकते हैं समान अनुपातिक प्रणाली किसको बोलते हैं। सो एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल क्या होते हैं, देखिए निर्वाचक मंडल मतलब इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में सभी भाग लेता था, उसमें बताए थे 4 गो, लोकसभा का, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें था। उसमें कंडीशन था निर्वाचित सदस्य, और उसमें 4 को भाग लेता है। इसमें क्या है, केवल और केवल 2 भाग लेते हैं, कौन, लोकसभा और राज्यसभा का सभी सदस्य भाग लेगा, उसमें निर्वाचित नहीं, इसमें निर्वाचित नहीं, इसमें सभी सदस्य। सभी सदस्य के तात्पर्य ये होते हैं कि उसमें निर्वाचित सदस्य भी रहते हैं और मनोनीत दोनों रहते हैं, निर्वाचित भी रहते हैं और मनोनीत दोनों रहते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति को 12 को सदस्य राज्यसभा का निर्वाचित करने का मतलब कि मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 80 के 3 के तहत, तो वो मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेगा इलेक्शन में। ठीक है, और निर्वाचित सदस्य भी रहेंगे, यानी लोकसभा राज्यसभा का टोटल सदस्य जो होंगे उपराष्ट्रपति इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, शपथ कौन कराता है, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन कराता है, तो राष्ट्रपति कराता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देगा तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, कार्यकाल कितना रहता है, 5 साल रहता है। हटाने की विधि, देखिए इसको हटाने की विधि थोड़ा सा चेंज है राष्ट्रपति से थोड़ा सा चेंज है। देखिए उसमें जो राष्ट्रपति को हटाने की जो विधि था उसको बोलते हैं महाभियोग, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए ऐसा कुछ भी महाभियोग जैसा वर्ड नहीं लिखा हुआ है। इसमें हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको हटाया जाता है, सेम प्रोसेस है, लेकिन देखिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले उसमें क्या था, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग कोई भी सदन में स्टार्ट कर सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन उपराष्ट्रपति में
हटाने की जो विधि है वो केवल और केवल स्टार्ट कर सकता है कौन? राज्यसभा का सदस्य। ठीक है, यदि राज्यसभा के सदस्य को लगता है कि उपराष्ट्रपति पर को हटाने की विधि को स्टार्ट किया जाना चाहिए तो वो 14 दिन पहले, ठीक है, उपराष्ट्रपति को क्या करेगा? नोटिस देगा। ठीक है, यदि वो पढ़ करके यदि संतुष्ट हो जाएगा तो 14 दिन पहले ही इस्तीफा दे सकता है। 14 दिन जो समय दिया जाता है उसी के दौरान वो इस्तीफा दे सकता है, और नहीं तो उसका 2/3 सदस्य यानी राज्यसभा के 2/3 सदस्य बहुमत पारित करके और भेज देंगे किसको? लोकसभा को। लोकसभा के 2/3 बहुमत जब सहमत हो जाएंगे उससे तो उसी दिन से क्या होगा कि उपराष्ट्रपति का पोस्ट जो है रिक्त माना जाता है, यानी खाली समझा जाता है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट किसको करना पड़ेगा? पहले राज्यसभा को। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उपराष्ट्रपति पर हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले कौन से सदन में शुरू होती है, ऑप्शन रहेगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी हटाने की प्रक्रिया कौन से सदन में स्टार्ट होती है? तो ऑप्शन रहेगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और एक ऑप्शन रहेगा कि लोकसभा, राज्यसभा दोनों। तो दोनों ऑप्शन होगा क्योंकि उसमें दोनों में से कोई भी सदन स्टार्ट कर सकता है राष्ट्रपति में, लेकिन इसमें जो है उपराष्ट्रपति में केवल और केवल राज्यसभा स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, चुनाव संबंधी विवाद। किसी भी तरह का मान के चलिए चुनाव संबंधी विवाद होता है, जैसे कि इलेक्शन में किसी तरह का उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति से संबंधित जो इलेक्शन होता है उसमें किसी भी तरह का विवाद होगा तो उसमें सुनवाई का अधिकार जो है केवल और केवल एससी को है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, हाई कोर्ट या फिर जो से निम्न न्यायालय है तो उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में विवाद के लिए सुनवाई का अधिकार उसको नहीं दिया गया है, केवल और केवल किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट। तो कभी भी ऑप्शन में आएगा एग्जाम में तो सुप्रीम कोर्ट टिक लगेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख अनुच्छेद के बारे में समझते हैं कि इसका कुछ प्रमुख अनुच्छेद है, जैसे देखिए जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए 63 आर्टिकल नंबर 63। तो आर्टिकल नंबर 63 में लिखा हुआ है कि पद यानी किसका? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का भारत में क्या होगा? पोस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 64 और 89 में लिखा हुआ है सभापति, मतलब भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो किस रूप में काम करता है? सभापति के रूप में काम करता है। ये 64 और 89 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के रूप में भी काम करता है उपराष्ट्रपति, लेकिन कैसा राष्ट्रपति? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति। ये लिखा हुआ है कहाँ पर? 65 में। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 65। नेक्स्ट है निर्वाचन। निर्वाचन मतलब होता है उसका चुनाव। चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, कैसे उसका चुनाव होता है, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है 66 में। कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है, ये लिखा हुआ है 67 में। शपथ, शपथ जो होता है 69 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक थोड़ा सा ट्रिक्स बनाए हैं, इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं, थोड़ा हेल्प होगा उपराष्ट्रपति के लिए। ऊसरा निकास, ऊसरा निकास, ऊ से क्या हो जाएगा? देखिए ऊ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऊ से क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है ना। तो उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा? देखिए 63 नंबर में क्या है? उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का पद है यानी उपराष्ट्रपति है। 100 से हो जाएगा क्या? सभापति। 100 से क्या हो जाएगा? सभापति। तो सभापति हो जाएगा मतलब उपराष्ट्रपति जो है वह सभापति के रूप में काम करता है, यानी 64 हो जाएगा। फिर है र से हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगेगा, यानी 65। नी से हो जाएगा क्या? निर्वाचन, निर्वाचन हो जाएगा 66 में। का मतलब हो जाएगा कार्यकाल, यानी कि 67 में कार्यकाल। फिर 100 से क्या हो जाएगा? शपथ, 100 से क्या हो जाएगा? शपथ हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा शपथ कितना? 69 में। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक्स को भी आप लोग याद रख सकते हैं, थोड़ा हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कि देखिए पहला जो उपराष्ट्रपति था कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, और वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो चुका है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।